को घुमा फिरा के लिखा जाता है, कोई मुश्किल नहीं, बताएं। बोला द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम इन 7.5 साल इज 3,000 रुपए लेस देन ट्वाइस द सम इज, बोला है द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम इन 7.5 years इज 3,000 लेस देन ट्वाइस द सम। सम मतलब मूलधन, मूलधन सम हमेशा 100% होता है मेरे दोस्तों। तो बोला है किसी धनराशि पर 8% की दर से 7.5 साल बाद जो अमाउंट है, आप मुझे बताओ, एक साल का ब्याज अगर 8% है तो 7.5 साल का ब्याज कितना होगा मेरे दोस्तों? 60%। तो मेरे दोस्तों अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना रिसीव होगा 7.5 साल में? अगर एक साल में 8% ब्याज है तो 7.5 साल में 60% ब्याज है, अमाउंट नहीं है। अमाउंट क्या होगा? 100% पे 60% ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 160%। सवाल के अनुसार ये बोला गया कि ये जो अमाउंट है ये 3,000 रुपए कम है। किससे? सम के दुगने से, प्रिंसिपल के दुगने से, मूलधन के दुगने से 3,000 रुपए कम है। मूलधन क्या होता है? 100%, प्रिंसिपल 100% होता है, 100% का दुगना 200%। तो प्रिंसिपल के दुगने से जो अमाउंट है कितना कम है? 40% कम है। 200% से 160 कितना कम है? 40% कम है। सवाल का अकॉर्डिंग कितना कम है? 3,000 रुपए कम है। तो सवाल में 40% की वैल्यू 3,000 रुपए दी रखी है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है बच्चों, 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, बताओ कितना आएगा मेरे दोस्त? 40 का 2.5 गुना 100 होता है, 40 की 2.5 में गुना 100 है, 3,000 की 2.5 में गुना करेंगे 25 या 75, तो 3,000 की 2.5 में गुना करेंगे 75 रुपए। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है। मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। आगे चलेंगे स्टूडेंट। कहां गया ये सीट, कहां गई? हाँ चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, कहां गया क्वेश्चन? ये रहा सवाल नंबर 40, बताएं जल्दी से। 40 नंबर सवाल, जल्दी बताओ। इजी टाइप है, मुश्किल नहीं है, परसेंटेज में डिफरेंस और वैल्यू में डिफरेंस बताइएगा। बोला है ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीस 2944 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 10 years एट डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम इज। बहुत बेहतरीन सवाल है। बोला है साधारण ब्याज पर 3.5 साल बाद 8% की दर से निवेश की गई एक राशि, उसी राशि पर, उसी प्रिंसिपल पर 10 सालों के लिए दुगने ब्याज दर पर साधारण ब्याज से 2944 रुपए कम है। राशि क्या है? मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा। ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 3.5 ईयर, 3.5 साल बाद एक धनराशि 8% की दर से कितनी हो जाएगी? बच्चों अगर एक साल में 8% ब्याज है तो 3.5 साल में कितना ब्याज होगा? 28%। 3.5 28 हो गया, 28% ब्याज है। अगर आपको 28% ब्याज मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना होगा 3.5 साल बाद? अमाउंट कितना होगा मेरे प्यारे? 100% पर 28% ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 128%। सवाल में बोला कि 8% की दर से 3.5 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट पर जो राशि है, जो अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, वो उसी राशि पर, उसी प्रिंसिपल पर 10 साल के लिए दुगने ब्याज दर पर, पहले ब्याज की दर 8% थी, अब ब्याज की दर दुगनी कर दी 16% पर एनम, उसी प्रिंसिपल पर 10 साल के लिए दुगने ब्याज दर पर साधारण ब्याज से 2944 रुपए कम है। भाई अगर एक साल में 16% ब्याज है तो मुझे बताओ कि 10 साल में कितना ब्याज होगा? 160%। तो बोला यह गया कि जो अमाउंट है ये 10 साल बाद डबल रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे 2944 रुपए कम है। अलग अलग चीजें मेरे दोस्तों, ये है अमाउंट, 3.5 साल बाद अमाउंट, यह 10 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट, 10 साल पर सिंपल इंटरेस्ट, 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट डबल ब्याज की दर से, पहले ब्याज की दर 8% थी, डबल कर दी 16%, एक साल में 16% ब्याज है तो 10 साल में 160% ब्याज होगा। बताओ कितना कम है? 32% कम है। 160 से 128 कितना कम है? 32%। सवाल अनुसार कितना कम है? 2944 रुपए कम है। तो 32% की वैल्यू क्वेश्चन में 2944 रुपए दी है। जानबूझ के लैंग्वेज को कंफ्यूजिंग बनाया जाता है क्योंकि एग्जामिनर को पूरा विश्वास है कि बच्चे लैंग्वेज पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। आपसे राशि पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है 100%, 32 से जाएगा मेरे दोस्तों कितना? 32 32 निम्मा 288 बचेगा 32 दूनी 64, 1% के लिए 92 है, 100% आएगा 9200 रुपए, और 92 से सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 9200। मुझे लगता है बात अच्छी तरीके से सभी को समझ में आई है। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर टाइप हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर टाइप चेंज कर देंगे, बनाए। सवाल नंबर 41 करो बच्चों, जल्दी से करके बताओ, जल्दी जल्दी करके बताओ। The amount of a certain sum in 2 to 3 by 4 year at 8.4% simple interest is 2325 रुपए more than the simple interest on the same sum for 7.5 years at 16% per annum. What the sum? धनराशि आपसे पूछी है, प्रिंसिपल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है, करते हैं। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, पता चलेगा। द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम इन 2 to 3 by 4 years, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है एट 8.4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 8.4% ब्याज की दर से 2/3/4 साल में जो आपको अमाउंट मिलेगा, है ना? 2/3/4 साल में अमाउंट मतलब 2/3/4 में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके जो पैसा आएगा वो 2325 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इस 2325 रुपए मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी धनराशि पर सिंपल इंटरेस्ट जो है 7.5 साल में 16% की दर से। आपसे पूछा है सम क्या है, एक बार बताओ। अगर एक साल में 8.4% ब्याज है 8.4%, तो 2/3/4 साल में कितना होगा? 2/3/4 साल में कितना होगा? इसका मतलब होता है 4 दूनी 8 3 11/4 साल। एक साल में 8.4% ब्याज है तो 11/4 साल में कितना होगा? 4 से जाएगा 4 दूनी 8 4 कम 4, 11 की 2.1 में गुणा होगी तो आएगा 23.1%, 23.1%। 23.1% तो अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, 23.1% तो सॉरी ब्याज है, 23.1% तो ब्याज। आपको क्या निकालना है? अमाउंट। तो 100% पे 23.1% अगर ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 123.1% आपका अमाउंट हो जाएगा। ये 2/3/4 साल बाद अमाउंट हो गया 8.4% के रेट से। बोला 2325 रुपए ज्यादा है, इससे ज्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट लेना इस बार आपको, अमाउंट नहीं लेना, सिंपल इंटरेस्ट है सेम धनराशि पर 7.5 साल का 16% की दर से। अगर एक साल में 16% ब्याज है तो 7.5 साल में कितना होगा? 120%। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 120% आएगा। 120% आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जो अमाउंट है ये सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 3.1% ज्यादा है।
और इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 2325 रुपए दी है। 3.1% की वैल्यू ही 2325 रुपए दी है। ये सारी चीज आपको अलग से दिमाग में करनी है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 3.1% के लिए 2325 रुपए, आपसे धनराशि पूछिए, दशमलव से यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब 1% की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों, जल्दी से बताओ। 31 से जा ही रहा है मेरे दोस्तों, 7 एकम 7, 7 21 211, 8 बार चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 24, 7 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 31 सत्ते कितना आ जाएगा? 217 मेरे प्यारे भाई, बचेगा कितना? 15, और 31 पंजे 155। तो 1% के लिए 750 है, 100% कितना आएगा? 75,000 रुपए, 75,000 आएगा। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सभी भाई सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, उनको 2-2 ऑस्कर मिलेंगे। अगला सवाल, ठीक है, अगले टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, एक ही सवाल करवाऊंगा। सवाल नंबर 42 करके बताएं जल्दी से। टाइप समाप्त हो गया है। जितना मैं तुमको प्रैक्टिस करवाता हूं ना, जितना प्रैक्टिस करवाता हूं, अगर तुम खुद